प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर महान है, भला है और उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से मनन करेंगे, जिसके द्वारा हम हमारे आत्मिक जीवन में और ज्यादा परिपक्व होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज हमारा विषय होगा कलीसिया की लालसा। जी हाँ, हमारा विषय होगा कलीसिया की लालसा, एम्बिशन ऑफ चर्च, द एम्बिशन ऑफ चर्च। इस विषय पर ऊपर में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से बातें करेंगे कि लालसाओं के बारे में। कलीसिया की लालसा, ये कोई आम आदमी की लालसा नहीं है, ये कलीसिया की लालसा है, जिसके विषय में आज हम मनन करेंगे। थोड़ा ये वचन आपको और कठिन लगेगा, समझने के लिए कठिन लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा ऐसी बातें नहीं करता हूं कि जहां पर ये प्रॉस्पेरिटी है, ये है, वो है। नहीं, ये बहुत ही डीप और परमेश्वर के वचन से संबंधित बातें हैं, जो जरूरी है, जो हम सब कलीसिया को, विश्वासियों को सीखना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारो, इंसान लालची होता है। जी हां, इंसान लालची होता है। हर बात की उसको लालच रहती है। थोड़ा मिल गया तो और थोड़ा मिलता तो कितना अच्छा होता। छोटा घर था तो थोड़ा बड़ा मिलता तो कितना अच्छा होता। छोटी गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मिलती कितना अच्छा होता। सो ये इंसान जो होता है वो लालसाओं से भरा होता है, और वो एक प्रकार का लालची व्यक्ति होता है। चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में क्यों ना हो, उससे बहुत सारी बातों की लालच लगी रहती है। लेकिन आज जिस लालसाओं की बात कर रहे हैं वो ये सांसारिक बातें नहीं है, ये इसका एक आत्मिक संदर्भ है। और अगर हम लालची है संसार में, तो मैं बता दूं, हमें उतने ही लालची होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के वचन में हमें उतने ही लालची होना चाहिए। हमारे अंदर उतनी ही लालसाएं होना चाहिए जो होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। लालसा हमें या तो मजबूत करती है, लालसा हमें कमजोर भी बनाती है। कैसे? मैं सारी बातें आत्मिक संदर्भ में आज कर रहा हूं आप सभी से, कि लालसाएं हमें मजबूत करती है। अगर आपकी लालसाएं सही दिशा में है, यदि आपकी लालसाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित है, तो इसका यह अर्थ है कि आप सच में आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, परमेश्वर के राज्य में मजबूत होंगे। लालसाएं हमें मजबूत बनाएंगी। यदि लालसाएं हमारी भौतिक है, सांसारिक है, नाशवान चीजों वाली है, तो ये लालसा जितनी बढ़ेगी वो हमें कमजोर कर देगी। हम टूट जाएंगे, हम भीतर से टूट जाएंगे, बाहरी रूप से हम लोग टूट जाएंगे और हम लोग कमजोर बन जाएंगे। एक अभिषेक था शिमशोन के ऊपर में। शिमशोन के ऊपर एक अभिषेक था, वो उसके अंदर शक्ति थी, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर वास करता था, और बहुत ही बड़े काम परमेश्वर शिमशोन के द्वारा करवाता था। लेकिन आपको पता है कि उसने उसके अंदर एक लालसा आई, एक स्त्री के विषय में, दलाइला के विषय में, और उस लालसा ने इतने शक्तिशाली पुरुष को कमजोर कर दिया, इतने शक्तिशाली पुरुष को गुलाम बना दिया। प्यारो, लालसाएं कई बार, अगर आपकी लालसाएं संसारिक है तो आपको कमजोर बना देगी, तोड़ देगी। यदि आपकी लालसाएं आत्मिक है और आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो यही लालसाएं आपको मजबूत बनाएगी। तो यही लालसाओं के बारे में आज हमें चेक करना है। ये जो वचन किस लिए है? ये अपनी जांच के लिए है। मैं अपनी लालसाओं को चेक करूं, मैं अपनी लालसाओं की जांच करूं, जांचूं तो सही क्या ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। हमें लालसाओं को आज जांचना है। कलीसिया की लालसा क्या होना चाहिए फिर? जी हां, इसी बात को हम सीखने जा रहे हैं। कलीसिया की लालसा क्या होना चाहिए, वचन के साथ हम समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे कोई पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय और 2 पद। 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 2, जहां लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। वचन कहता है कि नया जो बच्चा पैदा होता है, और जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई लालसा नहीं है। उसके सामने सोने के बिस्किट रखिए, एक बड़ी चमचमाती हुई मर्सिडीज रखिए, कोई भी चीजें रखिए, उससे उसकी कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लालसा यदि उस बच्चे को है पैदा हुए, तो है दूध की लालसा। उसे सिर्फ दूध चाहिए, अपनी मां का दूध चाहिए। हालेलुया। या लिखा है वचन में, तुम्हारी लालसाएं कैसी हो,
कलीसिया की लालसाएं कैसी? बिल्कुल उस नवजात शिशु के समान जो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करे। यह बात हो रही आत्मिक भोजन की, आत्मिक दूध की लालसा हो रही। आपकी लालसा यहां वहां होना ही नहीं चाहिए। जैसे उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नोटों के बंडल उसके सामने रख दो, सोने के बिस्किट उसके सामने रख दो, उससे उसकी कोई लालसा नहीं है, सिर्फ उसे आत्मिक दूध चाहिए या जो भी होता है। लेकिन हम आत्मिक संदर्भ में बात करें, इसलिए कह रहा हूं कि हमें शुद्ध पवित्र आत्मिक दूध की लालसा करना है, जिसके द्वारा उसका उपयोग बताया, उसका फल बताया, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये हमारी लालसा होना चाहिए। दरअसल यही आत्मिक भोजन ही हमें उद्धार की बातों में, उद्धार के कामों में बढ़ाएगा। तो हमारी लालसा क्या होना चाहिए? ये वचन में हमारा संदेश खत्म हो गया अभी, लेकिन और भी बहुत बातें सीखना बाकी है। लेकिन यह बात आपको स्पष्ट बता रही है कि हमारी लालसाएं बिल्कुल परमेश्वर के वचन, वो आत्मिक भोजन, आत्मिक शिक्षाएं जो लगातार परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है, उसके अनुसार हमारी लालसाएं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्यारो, कलीसिया की लालसा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कलीसिया जो मैं और आप है, और हमें थोड़ा जांच भी करेंगे कि कलीसिया की लालसा क्या होना चाहिए। और हमने अभी पढ़ लिया कि आत्मिक दूध की लालसा आपको पागलों के समान ढूंढना है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्रकाशन हमें ढूंढना है, उन्हीं बातों में बढ़ना है। इसीलिए तो हमारा चुनाव हुआ है, इसीलिए हम चुने गए हैं परमेश्वर के राज्य में, दूसरा किसी बात के लिए नहीं। यही एक बात है। पर धीरे धीरे हम हमारी लालसाओं को चेंज करते जा रहे हैं। यह संदेश देने का अर्थ के पीछे का अर्थ यह है कि हम कई बार अपनी लालसाओं से बदलते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम अपने दर्शन चेंज कर रहे हैं, अपनी लालसाएं चेंज कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं कि कलीसिया की लालसा क्या नहीं होना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले बताया मैंने कि कलीसिया की लालसा क्या हो, आत्मिक दूध की लालसा होना चाहिए, सीधा सीधा। और वचन कह रहा है हमें कि कलीसिया की लालसा क्या नहीं होना चाहिए, यह भी जानना जरूरी है, ताकि हमें अगले पड़ाव में जो हम शिक्षा लेने जा रहे हैं वो हमें सीखने और समझने में हमारी मदद करेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और वचन 19 कोई निकाले मेरे साथ में। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 जहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। लिखा है वचन में, यदि हम इसी जीवन में, ये जो जीवन पृथ्वी पर का जीवन है, कोई 30 साल जीता है, कोई 40 साल जीता है, कोई 50, तो कोई 60, तो कोई 100 साल। जी हां, इसी जीवन में, ये पृथ्वी पर के जीवन में अगर मसीह से आशा रखते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ऐसा बोल बोल के बहुत कुछ मांग लेते प्रभु से, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, और क्या मांगो, हमें कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा करके बहुत सारी चीजें हम मांग लेते परमेश्वर से। और इसी जीवन में आशा रखते हम लोग, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत पड़ती है, हम वही वही बातें मांगते रहते हैं, वही वही बातों के विषय में प्रार्थनाएं करते रहते हैं, और वही वही बातों के विषय में परिश्रम भी करते रहते हैं। और कुल मिला के हमें ये लगता है कि बस यही मेरा जीवन है, यही मेरी संतुष्टि है, अच्छा जी लूं, शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, नाती पोते हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हो गया मेरा जीवन सफल, बस इतनी ही जीवन है। इतना जीवन नहीं है भाई साहब, इससे बहुत बड़ा जीवन है, जिसे अनंत जीवन कहा जाता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, स्वर्ग राज्य में शुरू होता है। उस जीवन की बात हो रही है। वचन कहता है, अगर इसी जीवन में तुम आशा रखते हो तो हमसे बड़ा कोई अभागा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा। तो हमारी लालसा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अगर स्पष्ट भाषा में बताऊं तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी जरूरतें हैं, पर यही हमारी मसीह से लालसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से हर किसी को खिलाता है। उसने कहा कि सोसनों के फूलों की ओर ध्यान दो, इससे सुंदर वस्त्र कभी सुलेमान ने भी नहीं पहना होगा। जानवरों पर ध्यान दो, आकाश में उड़ती चिड़िया पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते, फिर भी उनका पिता उन्हें खिलाता है। तो रोटी, कपड़ा और रहने की जो जब बातें होती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से दी गई है हमें।
और हम इन्हीं बातों के लिए लगातार दुआएं दुआएं और सारी बातें परिश्रम करते रहते हैं। तो हमारी लालसाएं रोटी, कपड़ा और मकान हमारी लालसाएं नहीं होना चाहिए। जी हां, क्या नहीं होना चाहिए हमारी लालसाएं? हमारी लालसाएं भौतिक या क्षणिक चीजें नहीं होना चाहिए। क्षणिक का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए है। क्षणिक लालसाएं होती है जो थोड़े समय के लिए, जो अभी अभी मिली 10 मिनट तक रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी। अभी मिली है 2 दिन तक रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी। ऐसे क्षणिक चीजों के लिए हमारी लालसाएं नहीं होना चाहिए। एक धनवान जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु जी, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने सब बता दिया, तू आज्ञाओं का पालन कर और अंत में तू अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे चल। वो जवान प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चला, क्योंकि वो क्षणिक चीजों पर उसकी लालसाएं थी। धन, दौलत, वस्त्र, कपड़े, खाना पीना, यही चीजें पर उसकी आशा थी, यही क्षणिक चीजों की उसकी अभिलाषा थी। और इसी अभिलाषा के कारण वो यीशु के पीछे नहीं चला, वो संसार में लौट गया। क्षणिक चीजें, हम जो प्रभु से मांग रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं होती है, हम सभाओं में जाते हैं, हम क्या मांगते हैं? थोड़ा मांगते समय एक बात जांच कीजिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहा हूं मैं जो क्षणिक है, थोड़े समय का है, थोड़े समय का है। थोड़े समय की चीजें मांगने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि मांगना है तो अनंत चीजें मांगे, जो कभी समाप्त नहीं होती है, वो चीजें मांगे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भोजन खिलाया, बहुत बड़ा चमत्कार, 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार, और उसके अलावा भी बहुत अलग अलग चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान किए। और एक बार ऐसा हुआ कि लोगों को सुबह के खाने का इंतजाम हो गया था, वो शाम के भी खाने का इंतजाम करने, मतलब सोच रहे थे कि इंतजाम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यीशु मसीह को ढूंढते गए कि प्रभु जी कहां मिलेंगे। खाने की लालसा थी, सुबह का खाने का जुगाड़ हो गया, शाम का कैसा होगा। सो प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने का मकसद वचन नहीं है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे भैया? क्यों ढूंढ रहे आप? किस बात के लिए ढूंढ रहे आप? ये लोग क्यों ढूंढ रहे थे? ये खाने के लिए ढूंढ रहे थे, दूसरा कोई बात नहीं। हमें उपदेश से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है, प्रभु के वचन से कोई लेना देना नहीं है। बस सुबह का इंतजाम हो गया, शाम का भी। आज लोग इसीलिए जी रहे हैं कि बस चीजों का इंतजाम हो जाए। हम सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं, बस सरवाइव, चलाना है, चलाना है, चलाना है। भूल बैठे हैं कि आत्मिक संदर्भ हमारे लिए कुछ है, हमारा चुनाव विशेष उद्देश्य के साथ किया गया है। और जो लोग यीशु को खाने के लिए ढूंढ रहे थे, यीशु ने उनको जवाब दिया। पढ़े आप जरा मेरे साथ में, यूहन्ना के 6वें अध्याय में 27 पद में प्रभु यीशु ने जवाब दिया। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 27 कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप कर दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कैसे चीजों की लालसा कर रहे हो तुम नाशवान बातें, नाशवान भोजन के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम उसके लिए लालसा कर रहे हो, तुम उस नाशवान भोजन के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए हो। यदि प्रभु को ढूंढना है तो इसलिए ढूंढे कि उसके द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिलेगी, उसके द्वारा मेरा उद्धार होगा, उसके मिलने के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिलेगा। इसके लिए ढूंढे। ये नाशवान भोजन के लिए सुबह खाओगे तो शाम को भूख लगना ही लगना है। आप कितना भी अच्छा खाना 5 स्टार होटल में खा लीजिए, आज शाम की पार्टी और 5 स्टार होटल में गए, बहुत बढ़िया खाना खा, मैं बता दूं, अगली सुबह ही आपको जोरदार भूख लग जाएगी। ये खाना तो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितना भी महंगा और कितना भी स्वादिष्ट आपने खाना खाया हो। तो कभी कभी हम ऐसी बातों के लिए बहुत लालसाएं करते हैं, परंतु इन लालसाओं से कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। ये लालसा हम करते, लेकिन इन लालसाओं से कोई भी लाभ हमें नहीं होगा। हमें नाशवान चीजों के लिए लालसा नहीं करना है, क्षणिक चीजों के लिए लालसा नहीं करना है, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लालसा नहीं करना है, क्योंकि लिखा है वचन, तुम तो अभागे हो। फिर अगर कुछ नहीं चाहते, बस यही दुनिया के चाहते हो, तो तुम अभागे हो। तो हमने सीखा कि कलीसिया की लालसा क्या?
नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्ट लालसा क्या होना चाहिए? आत्मिक दूध की लालसा करो, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। चलो हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कलीसिया की लालसा। इस लालसाओं के विषय में आज परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। लालसाएं विश्वास को बढ़ाने के लिए होती है। लालसाएं प्रभु में परिपक्व होने के लिए होती है। जब नेहमाया अपने लोगों के लिए काम कर रहा था और उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी भलाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए इन बातों को स्मरण रखना जो मैं आज इस प्रजा के लिए कर रहा हूं। उसकी लालसा थी कि भविष्य मेरे संग भलाई करे, स्वर्ग राज्य में वो याद किया जाए। कुरनेलियुस जब दान देता था, प्रार्थना करता, लिखा है उसके विषय में, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। जी हां, हमें समझना है लालसाएं क्या है। याकूब ने प्रार्थना किया उस बेतेल नामक स्थान में, यदि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करे तो मैं लौट के आऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। लालसाएं थी, ऐसी लालसाएं जिससे परमेश्वर के राज्य में हमारी उन्नति हो। हमारी लालसा ऐसी होना चाहिए। तो कलीसिया की लालसा, असली लालसा क्या होना चाहिए? अब थोड़ा कठिन विषय यहां से स्टार्ट होने जा रहा है, कठिन होने जा रहा है। थोड़ा आइए और समझते कि कलीसिया की असली लालसा क्या होना चाहिए। मैं प्रेरित पौलुस के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूं। हालांकि पौलुस अपने बारे में बहुत कमजोरियां बताता है, मैं कभी इसके ऊपर प्रचार करूंगा। पौलुस की कमजोरियां, वो बहुत कमजोर इंसान था, बहुत अपनी कमजोरी के बारे में बात बताता है, लेकिन वो अपनी बातों में इतनी महत्वपूर्ण बात बताता है जो आज हमें समझने की आवश्यकता है। पौलुस व्यक्तिगत 3 लालसाओं के बारे में बताता है। ये उसकी व्यक्तिगत है, पर हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये व्यक्तिगत 3 लालसाएं बताता है, और इन लालसाओं को बारे में हमारा ध्यान ही कभी जाता नहीं है। हम कभी सोचते ही नहीं है कि एज अ चर्च, कलीसिया होने के नाते मेरी भी अपनी यही लालसा होना चाहिए, जिन लालसाओं के बारे में पौलुस आज हमें बता रहा है। जी हां, मेरे साथ निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री और अध्याय 3 और वचन 10 और 11 हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर 3 एंड वर्स 10 एंड वर्स 11 जहां लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये जो वचन हमने अभी तक 50 बार पढ़ लिए होंगे, समझे कितना? दरअसल पौलुस क्या कहना चाह रहा है, कौन सी बातें बताना चाह रहा है? अगर हम ध्यानपूर्वक इन बातों को समझने का प्रयास करें तो 3 महत्वपूर्ण और उसकी व्यक्तिगत लालसाओं के बारे में बता रहा है। कलीसिया को बता रहा है कि मैं क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूं। आप जानते हो इस समय पौलुस कहां है? जब फिलिपियों को नाम पत्री लिखी जा रही है, पौलुस कहां है? कोई राजमहल में बैठा हुआ है? कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो जेल में था, भयंकर जेल थी वो, और वहां से वो पत्री लिखता है और अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। जेल में बैठा व्यक्ति अपनी इच्छाएं प्रकट करेगा कि मुझे बस एक बार बाहर निकलना है, मैं आनंद का जीवन जीऊं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छी जगह रहूं। पौलुस तो कुछ और ही बताता है, और यह होना चाहिए एक कलीसिया होने के नाते मेरी और आपकी लालसा। क्या लालसा बताई? 3 लालसाओं के बारे में बताया। पहली लालसा उसने बताया, मृत्युंजय की सामर्थ को पाऊं, मतलब मरे हुए में से जी उठना क्या होता है, यह शक्ति को वो पाना चाहता है। मृत्युंजय की सामर्थ, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ, उसे कहते हैं मृत्युंजय की सामर्थ। मैं उसको पाना चाहता हूं। क्या आत्मिक अभिलाषा है। फिर कहता है, उसके दुखों में शामिल होने के मर्म को जानूं। वो मर्म, वो भेद वो जानना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या होता है मसीह के दुखों में शामिल होना। वो मर्म को जानना चाहता है। अभी जेल में है, लिख रहा है बात कि मैं मर्म को, मसीह के समानता में, मतलब दुखों में शामिल होने के मर्म को मैं जानना चाहता हूं। और तीसरी अभिलाषा वो बताता है, लालसा बताता है, उसके जैसी मृत्यु की समानता पाऊं। जैसी मौत, मृत्यु उसने पाई, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर की, उसकी मृत्यु की समानता को पाऊं। बड़ा गहरा अर्थ है इन तीनों बातों का, बड़ा आत्मिक अर्थ है इन तीनों बातों का मेरे प्यारों। पर आज कलीसिया से यह विषय अनभिज्ञ है।
अनजान है। हमारे पास कहां समय है ऐसी आत्मिक और गहरी बातों पर मनन करने के लिए। हम तो संसारिक बातों में लगे हुए, रोटी कपड़ा मकान, प्रभु जी कर दो मेरा कल्याण कर दो, खाना दिला दो, नौकरी दिला दो, शादी करवा दो, ये हो दो वो, यही सब लगे हुए हम लोग। और पौलुस ने सिखाया, प्रभु के वचन ने सिखाया कि यदि तुम इसी जीवन पे आशा रखते हो तो तुम अभागे इंसान हैं। हमें इन सब बातों की लालसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, नाशवान चीजों के लिए क्यों भैया मेहनत करते हो। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हमारी लालसा, अगर मैं चर्च जा रहा हूं, अगर मैं दुआएं कर रहा हूं, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु के साथ चल रहा हूं, तो पहले अभिलाषा हमारी ये होना चाहिए, मृत्युंजय की सामर्थ को पाऊं। क्या होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। हम सब मृत्यु के दशा में थे, और ये मृत्यु की दशा पे विजय प्राप्त करना क्या होता है, ये वो पाना, ये लालसा है उसकी, मृत्युंजय की सामर्थ को पाओ। वो पाना चाहता है मसीह के दुखों में शामिल होने का जो मर्म है, क्या है भैया, ये क्या है कि उसके दुखों में मैं शामिल हो जाऊं, क्या भेद है ये। हमें लगता है हमें कोई दुखों में शामिल नहीं होना है, हमें चुना गया, बुलाया गया आनंद मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। अभी आने वाले समय क्रिसमस आने वाला है, हम नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और भूल जाएंगे कि उसके दुखों में शामिल होने का जो मर्म होता है उसको भी मैं समझूं। यदि वो समझी होती कलीसिया, तो आज कलीसिया का स्वरूप कुछ और ही होता। हालेलुया। हमारे महासभाओं का स्वरूप कुछ और होता, हमारे प्रचार के विषय कुछ और होते, यदि उसके दुखों के मर्म को, भेदों को हमने जान लिया होता। क्यों कहा यीशु ने अपने चेलों के, तुम एक घड़ी, दो घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग पाए। उस दुखों के मर्मों को नहीं समझ पा रहे थे वे लोग, यीशु के शिष्य, इसलिए सो गए, थक गए और सो गए। आज कलीसिया मर्म नहीं समझ पा रही, भेद नहीं समझ पा रही। क्या है वो दुखों का भेद, जिसके लिए घंटों घंटे घुटने टिकाकर प्रभु के वचनों के साथ हमें समझने की जरूरत है। और उसके जैसी मृत्यु की समानता, यीशु के जैसी मृत्यु की समानता, कैसी मृत्यु मरा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रूस वाली बात हो रही यहां पे, पर क्रूस के पीछे का जो आत्मिक संदर्भ है, कैसा यीशु जिया, कैसा वो मरा। प्यारो, जीवन जीना बड़ा आसान है, मरना बहुत कठिन है प्रभु के राज्य के लिए। और जो मरता है, असली जिंदगी वही जीता है परमेश्वर के राज्य में। मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या आपने 11 वचन पढ़ा? 11 वचन बोलता, ताकि मैं किसी भी रीति से, चाहे कुछ भी करूं, किसी भी रीति से मरे हुए में के जी उठने के पद तक पहुंचूं। लालसा है भाई, मरे हुए में से जी उठने के पद तक मैं पहुंचना चाहता हूं, यह मेरी लालसा है। हालेलुया। यहां मरना है तो जी उठने के पद को पाएंगे। मैंने पहले कहा यह बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी बातें सुनने की हमें आदत नहीं है, ऐसी बातों पर मनन करने की या इस पर पहुंचने की हमारी आदत नहीं है। लेकिन जो लालसाएं यहां बताई जा रही है, वही लालसाएं मेरी और आपकी और हम कलीसिया की ये लालसा होना चाहिए। इसी लालसा में यदि आप जी रहे हो, तो मैं कहूंगा आप सही रास्ते पे चल रहे हो, जो परमेश्वर ने हमें बताया है। हालेलुया। नहीं तो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, यही सब चीजों में लगे रहे, स्वर्ग तो भूल जाइए साहब। स्वर्ग तक जाओगे कैसे, स्वर्ग पहुंचोगे कैसे, ये तब समझ में आएगा हमें। मुझे वस्त्र कैसे पहनना है, वो आपकी लालसा याद दिलाएगी। दिखाने के लिए वस्त्र नहीं होते। बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों में दिखाने के लिए अपने वस्त्र का, अपनी चीजों का, अपने कामों का, अपने वस्तुओं का इस्तेमाल करते, सिर्फ दिखावा चाहते हैं। यदि लालसा हमारे अंदर होती, मसीह के वचनों की, उसके दुखों की समानता को पाने की, उसके क्रूस पर मरे जाने की वो लालसा होती, तो हम ध्यान देते, मेरे वस्त्र से कोई बात फैलती नहीं, मतलब कोई बात का फायदा नहीं होता है, मेरे चीजों से कोई फायदा नहीं होता है, मेरे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से ही ज्यादा लाभ होता है। इसलिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा जोर देंगे, ना कि ये बाहरी सांसारिक बातों के तरफ में। ऐसी महत्वपूर्ण लालसाएं आज कलीसिया के जीवन में होना चाहिए। इतनी जरूरी लालसा प्रभु के लोगों के जीवन में होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य से भटकते चले जा रहे हैं, हम वचनों से भटकते चले जा रहे हैं, हमने वचनों को अपने
मुताबिक बदल दिया है, अपने फायदे के मुताबिक बदल दिया है। हम वैसा वैसा चल रहे हैं, वैसा वैसा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही है जो बिब्लिकल नहीं है, परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं है। यदि मुझे मसीह में पक्का बनना है तो मुझे मेरी लालसाओं के बारे में जानना है। मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं ताकि हम जांचें, अपने आप को जांचें, मेरी क्या लालसा है, मैं क्या कर रहा हूं मसीह के साथ में। प्यारो, जी उठने की लालसा मृत्यु के रास्ते पर चलने को प्रेरित करेगी। मैं वचन बता रहा हूं आपको, जी उठने की लालसा क्या है हमारे अंदर लालसा। प्रभु, यदि आज सब खत्म हो जाए तो क्या मैं जी उठूंगा? जी उठने की लालसा होना, और वो लालसा आपको मृत्यु के रास्ते पे चलने पे प्रेरित करेगी और मजबूर करेगी। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको चोट नहीं पहुंचेगी, आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी। देखो वचन कहता है ऐसा, रोमियो 6वां अध्याय और वचन 5, रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 5 कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। लालसा, यदि हम मृत्यु की समानता में जुट गए, ये क्या होती है मृत्यु की समानता? जो ऑलरेडी पौलुस कह चुका है फिलिपियों में कि मेरी ये लालसा है। हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए, मतलब मृत्यु का जीवन जी रहे। यीशु की मृत्यु का जीवन क्या है? जब आप प्रतिदिन अपने जीवन में क्रूस उठाते हो, दुख उठाते हो। यीशु ने कहा क्रूस उठाएगा तो मेरा चेला बनेगा। प्रतिदिन का क्रूस उठाना, प्रतिदिन बोझ उठाना, प्रतिदिन परमेश्वर के जैसा सोचना, उसके समान बोझ रखना, उसके समान रोना। जब आप रोज मरते हो, रोज मरते हो, रोज मरते हो, यह मृत्यु की समानता प्रेरित करेगी जी उठने की समानता में। पता है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेके चल रहे थे और कुछ महिलाएं रो रही थी और वो कहने लगी, प्रभु हम आपके लिए रोते हैं। यीशु ने उस तकलीफ भरे हालातों में कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, अपने बच्चों के लिए रो। यीशु ने कहा, लालसा तुम्हारी क्या होना चाहिए? ये रास्ता है, तकलीफ भरे रास्ते पे आप चलोगे तो आपको जी उठने के लिए प्रेरित करेंगे। ये साफ लिखा वचन में, मृत्यु की समानता में जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। ये हमारी लालसा होना चाहिए। यदि आज हम जी रहे तकलीफ भरा जीवन तो बुरा नहीं लगना चाहिए, कंगाली का जीवन बुरा नहीं लगना चाहिए, और मुसीबतों का जीवन तो बुरा नहीं लगना चाहिए। दिस इज अ पार्ट, ये पार्ट है हमारे मसीह जीवन का, एक भाग है मसीह जीवन का। क्लेश, कलह, क्रोध और ये क्रूस, ये हमारा भाग है मेरे प्यारों, और यही हमारी लालसा होना चाहिए। मैंने पहले कहा, यह बहुत कठिन है आपको समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए, पर बाइबल हमें यही सिखा रही है, और संत पौलुस के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा यही सिखाया जा रहा है कि हम उस वैसे बने। मृत्यु की समानता में जुट गए तो जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। वो अपनी और एक लालसा बताता है। जी हाँ, बहुत लालची है पौलुस, वैसे लालची हमने होना चाहिए। बहुत लालची है, ऐसी लालसा हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत आत्मिक लालसा है, यह आत्मिक लालसा है। उसकी लालसा है जो फिलिपियो 3 अध्याय में और 9वें पद में बताता है। फिलिपियन चैप्टर 3 एंड वर्स 9 में बताया है, और मैं उसमें पाया जाऊं। यह लालसा है, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो कहता है, मैं उसमें पाया जाऊं, अगर कोई मुझे ढूंढे तो मैं कहां मिलूं? मैं मसीह में पाया जाऊं। यीशु ने अपने लोगों से कहा, जब मैं आऊंगा तब क्या मैं विश्वास पाऊंगा? तुम्हारे अंदर विश्वास पाऊंगा? विश्वास की बात हो रही है। मसीह में पाया जाना तो उससे ऊपर का स्टेज है। यीशु को डाउट था कि ये विश्वास में रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, लेकिन मसीह में पाया जाना ये उसके भी ऊपर का एक लेवल है। हाँ जी, मसीह में, क्या मैं मसीह में पाया जाऊंगा? क्या मैं आज मसीह में हूं? मैं बहुत सारे लोगों को जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, वो मसीह में पैदा हुए, 3री पीढ़ी है, 4थी पीढ़ी है, 10वीं पीढ़ी है, ठंडे हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। सभाओं में हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो अपनी आंख खोल के देख क्या हो रहा है यहां पे, वो आंख खोल रहे, वो मसीह है, और उनको पता ही नहीं प्रार्थना में आंखें बंद करना होता है। हम हालेलुया के लिए अपने हाथ उठाते हैं, उससे ये क्या पागल जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे कई दूसरे ग्रह से आए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वचनों की बातें करते, किसी के पास बाइबल नहीं होती है,
और कोई प्रचारक ने अगर जबरदस्ती कर भी दिया, भाई बाइबल खोलो, तो मोबाइल में ढूंढेंगे। मैंने पहले कहा मोबाइल पवित्र बाइबल नहीं है, आपकी पवित्र बाइबल अलग होती है। समझ रहे आप? हमें पता नहीं है हम मसीह में है या नहीं, बस अपने नाम के साथ क्रिश्चियन लिख दिया, मसीही लिख दिया। सलाम करने से, प्रेज द लॉर्ड बोलने से, हालेलुया बोलने से कोई मसीह नहीं बन जाता है। मसीह में हो आप? दुआओं में क्या समझते हो? बाइबल को क्या समझते हो? नहीं, हमारा काम वो तो हमारे पास्टर जानते हैं, हमारे फादर जानते हैं। भाई आप कौन हो? आप प्रभु भोज लेते हो तो आपको उतना ज्ञान होना चाहिए। आपके लिए यीशु ने खून बहाया है तो आपको उतना ज्ञान होना चाहिए। क्या लालसा है पौलुस की? इतना सब कर लूं और खुद ही नाश हो जाओ तो क्या फायदा? वो कहता है मैं मसीह में पाया जाऊं। क्या आप आज मसीह में पाए जाते हो? सवाल करें अपनी लालसाओं के बारे में। मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं घर में नहीं, संसार में नहीं, अन्य बातों में नहीं। क्या मैं मसीह में हूं? लोग ढूंढेंगे तो मुझे पाएंगे क्या ये मसीह में है? मसीह में है, और जो मसीह में होगा उसके जीवन में मसीह का अभिषेक रहेगा। दाल चावल खाता था डैनियल, लेकिन अभिषेक था उसके ऊपर में। वो एक हफ्ते के दौरान देख लिया कि इसके चेहरे की चमक दूसरे जो सब कुछ खा रहे हैं उनसे बेहतर है। आशा, अभिलाषा, लालसा होने, प्रभु मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में रहूंगा तो मेरे चेहरे से मसीह की महिमा होगी, भले कितना दुख क्यों ना उठा लूं मैं। क्या आप मसीह में पाए जाते हो? आपके जीवन में आप मसीह में पाए जाते हो? आपके ऊपर वह अभिषेक है। जब यूसुफ को देखा गया कि जिस काम को हाथ लगाता है उस काम को उसका परमेश्वर यहोवा सफल कर देता है, वो मसीह में पाया गया। डैनियल मसीह में पाया गया। इर्मया मसीह में पाया कि कितना तकलीफ इर्मया ने झेला, रोने वाला नबी है वो, कितना तकलीफ झेला, कीचड़ में उसको रख दिया गया था। समझ रहे हो? मसीह में पाया गया। बाइबल कहती तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। क्या हम मसीह में हैं? ये लालसा है आज हमारी? क्या बस जी रहे अच्छा इस बार तो मैं एक सूट लेना चाहता हूं क्रिसमस में, इस बार तो नई चमचमाती कार लेना चाहता हूं क्रिसमस में, इस बार तो ये, इस बार तो, लेकिन कौन अभिलाषा करता है इस बार मैं मसीह में पाया जाऊं? यदि दिसंबर के पहले यीशु मसीह आ जाए तो कह रहे प्रभु कहे हमसे कि बेटे तू तो अभी भी मुझ में है। कहीं ऐसा ना हो कि कह दे सॉरी मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, तुम कौन हो? समझ रहे मेरे प्यारो? उसकी अभिलाषा है मैं मसीह में पाया जाऊं। कलीसिया की लालसा। हम क्या सीख रहे हैं आज? कलीसिया की लालसा। ये लालसा होना चाहिए, जबकि हमारी लालसा है कुछ और ही चल रही है। एक और लालसा बता खत्म करना चाहता हूं, हालांकि बहुत लालसा है पौलुस की और बहुत मजेदार लगते हैं मुझे उसकी लालसा है। और एक लालसा है जिसके बारे में बात करके मैं अभी तुरंत खत्म करना चाहता हूं। देखो उसकी एक लालसा है कि अपनों के उद्धार की लालसा। मैंने बताया आपको 3 महत्वपूर्ण लालसा उसने बताया। मृत्युंजय की सामर्थ पाऊं, और उसके दुखों में शामिल होने के मर्म को जानूं, और उसके जैसी मृत्यु की समानता पाऊं। और हमने सीखा कि जी उठने की लालसा मृत्यु के रास्ते पर चलने को प्रेरित करती है। और मसीह में पाया जाऊं, यह भी उसने लालसा बताई। मैं अपने आप को मसीह में देखना चाहता हूं, यह उसकी लालसा थी। क्या आज मेरी और आपकी यही लालसा है? और अंत में बताने जा रहा हूं आज मैं कि अपनों के उद्धार की लालसा, यह उसकी लालसा थी। चाहे लोग उसे पागल कहे, वो तो कहता मैं तो पागल की नहीं कहता हूं, लेकिन ये उसकी लालसा थी। क्या लालसा थी? रोमियो 11वां अध्याय वचन 14, रोमन चैप्टर 11 एंड वर्स 14, जहां लिखा है ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। दरअसल पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित था, और अन्य जातियों में जो काम हो रहे थे वो चाहता था जानबूझ के कि इजरायलियों के अंदर, जो उसके अपने थे, इजरायली के अंदर जलन पैदा हो जाए, वे उकसावे में आ जाए कि भाई ये सारे आशीषें हमारी थी, अन्य जातियों को मिल रही है, तो हमें कितना तैयार होना चाहिए। वो कहता है मैं अपने किसी भी रीति से कुटुंबियों से जलन करवाना चाहता हूं। वजह क्या है जलन के पीछे की? ताकि हर एक का, कई एक का मैं उद्धार करा दूं। यह उसकी लालसा थी। क्या आज आपकी और मेरी यही लालसा है? कि यही लालसा है प्रभु चाहे कुछ भी करूं, मैं जी रहा हूं, काम कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, जो कर रहा हूं, मैं लोगों के अंदर वो प्रभाव निर्माण करूं ताकि वे उद्धार के रास्ते में आ जाए। किसी भी रीति से मैं उनका उद्धार कराना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 9:22 भी ऐसा कहता है, 1 Corinthians चैप्टर 9:22 वर्स भी ऐसा कहता है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना ताकि निर्बलों को खींच लाऊं, और सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं।
वो कहता है मैं सारा मेहनत करना चाहता हूं, किसी भी रूप से, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, उसके लिए मैं कितनों का उद्धार कराना चाहता हूं। हालेलुया, ये उसकी लालसा थी। लालसा थी। आपके आसपास कितने लोग दिखाई पड़ते हैं आपको, आपके परिवार के, आपके मित्र, आपके जान पहचान के? कभी आप सोचते ये लालसा रहती है आपके अंदर, प्रभु कैसा भी करूं, कुछ भी करूं, मैं इस व्यक्ति का उद्धार करा दूं, इसको मसीह के पास ला के रखूं, मसीह से पहचान इसे करा के रखूं? क्या ये लालसा हमारी है? हम सो रहे हैं, हम शांत हैं, हम ठंडे हो चुके, सच बताओ आपको तो हम ठंडे हो चुके, हमारे अंदर कोई आग नहीं है, हमारे अंदर कोई लालसाएं नहीं है ऐसी जो पौलुस के अंदर उग रही थी, जन्म ले रही थी उसके अंदर वो लालसाएं। आओ ऐसी लालसाओं को अपने अंदर निर्माण करें। हमने बहुत डिटेल में सीख लिया कि कलीसिया की लालसा क्या होना चाहिए। आत्मिक दूध की लालसा करो, लिखा है वचन में। क्या लालसा नहीं होना चाहिए? रोटी कपड़ा मकान की लालसा नहीं होना चाहिए, क्षणिक चीजों की लालसा नहीं होना चाहिए, नाशवान चीजों की लालसा नहीं होना चाहिए। तो लालसा कैसे होना चाहिए? बिल्कुल पौलुस के समान, मृत्युंजय की सामर्थ जानू, उसकी मृत्यु की समानता को पाऊं, उसके दुखों के मर्म को जानूं, मैं अपने आप को उसमें देखना चाहता हूं, पाया जाऊं उसमें और कईयों का उद्धार कराऊं। ये लालसा एक कलीसिया की आज है, तो कलीसिया सही दिशा में चल रही। इस वचन के द्वारा प्यारो, आप अपने आप को जांचें, अपने आप को समझे कि सच में जो मैं लालसा करता हूं वो बाइबल के अनुसार है या फिर नहीं है। यदि नहीं है तो दुआ करें, आज मदद मांगे परमेश्वर से, प्रभु मेरी भी लालसा पौलुस के जैसी लालसा बनने वाली बने, जिसके द्वारा मैं मसीह में पाया जाऊं। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की जो लालसाएं आज लिखी गई, हमने पढ़ी, ये बहुत कठिन है पिता। हमारे ध्यान भी इस पर जाता नहीं है, हमारी नजर भी इस पर जाती नहीं प्रभु, हमें कुछ समझता नहीं प्रभु कि क्या है, पर हम तो बस चल रहे संसार के बहाव में, इस दुनिया के बहाव में बढ़ रहे। जो दुनिया में चल रहा है हम भी वही चला रहे हैं, लेकिन वचन हमें कुछ और बता रहा है। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए कि हमने क्या करना चाहिए, हमारे अंदर कैसी पवित्र लालसाएं होना चाहिए। प्रभु ये पवित्र लालसाएं हमारे अंदर उत्पन्न कर, ताकि हम मसीह में एक मजबूत कलीसिया बनने वाले बने। प्रभु हमारे साथ हैं। जितने भाई बहने आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो ऐसी लालसा कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी लालसाओं से उनको तृप्त कीजिए यीशु राजा, और अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।